आगे बढ़े अब बात करें सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। नजरसानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब है। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नजरसानी दरख्वास्त की। पहले धरने के हक में बयान दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। जो ये समझता है अदालतें कंट्रोल हो रही थी, ये केस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मालूम सबको है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी कमीशन के TORs में एक इजाफा करने की हिदायत करते हुए कहा कि TORs में शामिल करें कि एक साथ नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी हिदायत पर हुआ। कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 40 दिन मुझे जहाँ भी रखा किसी ने तशद्दुद नहीं किया। और उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। कहा जिन्होंने मेरे घर का ताला खुलवाया मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस समेत तमाम लोगों को मुआफ़ करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया क्या चिल्ला पूरा हो गया? शेख रशीद ने जवाब दिया चिल्ला तो पूरा हो गया, मगर इसके असरात अभी तक बाकी है। सहाफ़ी ने पूछा आज भी चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? शेख रशीद बोले जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं बिलावल छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया। इल्ज़ाम तराशी की बजाय पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि जिसको आवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसे कबूल करेगी। मखलूक हुकूमत में मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। मजीद कहा हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारी सियासत को नुकसान पहुँचा, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें, एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। दूसरा, पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा। जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर तो मखलूत हुकूमत के मेरे साथी और मैं घर में तो नहीं बैठे हुए थे, टांग पे टांग रखकर तो नहीं बैठे हुए थे। दिन रात मारा मारा फिरता रहा और जो कुछ भी मखलूत हुकूमत से बन पड़ा हमने किया। अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। गुज़श्ता 5 साल में मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अवाम के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। लोग जायदाद बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। हमारे दौर में महंगाई कम थी, पेट्रोल 65 रुपये लीटर था। समझ नहीं आ रहा कमाएं क्या खाएं क्या। महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि गरीब शख्स अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। 2017 में मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटाया गया। 2018 के इंतखाबात के वक्त और जब मेरी बेगम का इंतकाल हुआ तो मैं और मरियम जेल में थे। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? कोयटा में क्या तब्दीली लाए? तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां हमारे मुआशरे में लेकर आए। झूठ और नफरत की सियासत ने मुल्क की सकाफत को खत्म किया। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए, बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वजीर आजम कोयटा नहीं आए। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। बातें करने वाले बहुत आए। मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के नौजवानों को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। उन्होंने कहा कि नून लीग जानती है कि बलोच नौजवानों के मसाइल क्या हैं।
इनकी तालीम के क्या मसाइल हैं? हमारी तवज्जो जिस तरह पंजाब और केपी पर रही है, वैसे ही तवज्जो अब बलूचिस्तान पर भी दी जाएगी। के बारे में बातें सबने की, लेकिन आप सब गवाह हैं कि बलूचिस्तान के लिए अगर अमली काम किसी ने किया है और इतना ज्यादा किया है कि वो नजर आता है पूरी दुनिया को, तो भी ये नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं। ये इंशाल्लाह मैं आज यहाँ पर आपसे वादा करके जा रही हूँ कि अब मेरी तवज्जो जिस तरह पंजाब पर है, केपीके में, इस तरह बलूचिस्तान पे भी रहेगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के इस प्लेटफॉर्म के जरिए बलूचिस्तान की यूथ को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करें। उसकी वजह यह कि आपको जो आज तकालीफ हैं, जो आपके मसाइल हैं, बतौर जमात हमें इदराक है कि उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या जरूरियात है। मुस्लिम लीग नून ये अच्छी तरह जानती। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि जुमे और हफ्ते को तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया जाए। अदालत ने दफ्तरी अमूर हफ्ते में 2 रोज़ घर से अंजाम देने की तजवीज़ को भी दोहराया है। अदालत ने तजवीज़ दी है कि स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए लगाया जाए। वाटर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। वाटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जंग, ननकाना साहब, शेखुपुरा में फसलों को जलाने से स्मोक बढ़ रही है। सरगोदा और फैसलाबाद में स्मोक ज्यादा है। पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अदालत ने तजवीज़ दी कि जुमा और हफ्ता को तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को बंद किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फसलों की बाकियात जलाने के मामले में लाहौर काफी बेहतर रहा है। अदालत ने LDA के वकील से इस्तफसार किया कि तरक्याती मंसूबे कब मुकम्मल होंगे। वकील ने 17 नवंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांग ली। LDA के वकील ने बताया कि कम तनख्वाहदार तबके के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलें देने की सिफारिश की है। साइकिल किराए पर देने का प्लान भी कर रहे हैं। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कराची में NICBT का दौरा किया और CCU वार्ड में मरीजों की दी गई सहूलियात का जायजा भी लिया। दोनों वज़ीर आला ने मुलाकात में गंदम की कीमत और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक तबादले ख्याल भी किया। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कराची का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पहुंचे और MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की अयादत समेत दीगर मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मकबूल बाकर ने बताया कि रोबोट्स का टेंडर वज़ीर सेहत ने मनसूख किया। वो चाह रहे थे कि रोबोट्स का फंड किसी और जगह इस्तेमाल हो, लेकिन असम्बली का मंजूर करदा बजट निगरान हुकूमत किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो रोबोट्स का मसला है उसमें पिछली असेंबली ने रोबोट्स खरीदने का फैसला किया था और उसके लिए बजट में रकम मख्तस की थी कानून और आइन के मुताबिक, और उसके अलावा 2 सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह जजमेंट हैं। हम उस मामले को टच भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ऑफेंस कमिट करेंगे, वायलेट करेंगे कानून को, वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सिंध के NICBT से मुतमईन हूँ, ऐसा इदारा पंजाब में भी होना चाहिए। यहाँ के जो कंटेनर्स क्लिनिक हैं, आई थिंक वो हमारे पास अभी नहीं है पंजाब में, तो हम अब उसको स्टडी करेंगे और यहाँ की टीम आई थिंक बड़ा अच्छा काम कर रही है और जिस तरह के रिसोर्सेज हैं उसमें रह के तो बहुत ही अच्छा काम। इससे कबल दोनों वज़राए आला की मुलाकात हुई, जिसमें सूबों में गंदम की अमदादी कीमत और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से मुश्तरका ऑपरेशन पर भी इत्तेफाक किया गया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ शारका कमाल, GNN कराची। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत उस्मा के हुक्म के मुताबिक साहिब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मर्दान में बच्चे के कत्ल केस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तफ्तीश को नाकिस करार देते हुए मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज लगाने पर पाबंदी आयद। अदालत उज़्मा में एडवोकेट जनरल KP और पुलिस अफसर की सरजनिश। KP पुलिस की कत्ल केस में तफ्तीश नाकिस करार। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में 9 साला बच्चे के कत्ल केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत में तफ्तीशी अफसर से मालूमात लेने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमरे अदालत को अपना दफ्तर समझ रखा है। दफ्तर के काम अदालत में करना सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर संजीदगी
को जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुल्जिम के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। DSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि 2 गवाह ने मुल्जिम के साथ बच्चे को जाते हुए देखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवाह तो आप 4 भी डाल सकते हैं। सबसे नाकस तफ्तीश KP पुलिस की होती है। नाकस तफ्तीश की मिसाल देने के लिए ये बेहतरीन केस है। अदालत ने कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि दौरान समात एडिशनल एडवोकेट जनरल KP DSP को साहब कहते रहे। साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। अफसरान के हुदों के साथ साहब का लफ्ज आजादी के हसूल की बुनियाद की नफी करता है। अदालत ने फैसले की कॉपी IG और एडवोकेट जनरल और होम डिपार्टमेंट KP को भेजने का हुक्म दे दिया। खबर शेयर करें, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम PCB पहुंच गए, जहां वो ज़का अशरफ से मुलाकात करके वर्ल्ड कप में टीम परफॉर्मेंस के हवाले से अपना मौक़िफ़ देंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे आकिब कुरैशी से। आकिब, पहले तो यही इत्तला थी कि निजी मसरूफियात के बायस आज नहीं आएंगे, अब अचानक से PCB हेडक्वार्टर्स पहुँच गए? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो है PCB के तर्जुमान के मुताबिक जो है बाबर आजम निजी मसरूफियात के बाइस जो है वो इस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ज़का अशरफ से मिलने नहीं आ सकते थे। लेकिन जब हमने बाबर आजम के ज़राए से पता किया तो वहाँ से पता चला कि बाबर आजम अपने घर से निकल गए हैं और कुछ ही देर बाद जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचे हैं। और जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचे हैं तो बाबर आजम ने मीडिया को जब देखा है तो अपनी गाड़ी की स्पीड फुल तेज करके फौरन अकेले अंदर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चले गए हैं, जहाँ पर आपसे कुछ देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ज़का अशरफ से 1-to-1 मुलाकात उनकी शेड्यूल है, जिसमें वो एशिया कप की परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बारे में अपनी जो है वो कारकर्दगी बताएंगे, परफॉर्मेंस बताएंगे, टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। जबकि इससे पहले जो है टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, ग्रैंट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पिटिक, वो तीनों इनसे ज़का अशरफ से मिल चुके हैं और वो अपनी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर चुके हैं। तो अब बाबर आजम, बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी।